नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और मैं संजीव शर्मा हूं। इस वक्त का जो कोविड अपडेट है वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं जी। और 5 बजे तक का जो कोविड अपडेट है 5 बजे तक का जो कोविड अपडेट है वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। हमीरपुर का कोई अपडेट है तो जी आप व्हाट्सएप पे भेज दें। तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और शुरू करते हैं जी अभी का। और कुल मिला के 150 केस 5 बजे तक आए जी। 150 केस, 2 मौतें हैं, यानी ये 4 दिन के बाद फिर से जो है केसेस डेली जो है वो 200 के आने का जो है आदेशा बन गया है। पिछले कल भी 107 केस थे 5 बजे तक, और हमने तब भी कहा था कि हमें लगता है कि एक बार फिर से जो है केसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और कल जो है हमारे पास निश्चित तौर से जो है 200 केस थे जी, 260 केस थे। और अभी आज जो है आज 150 केस जो है 5 बजे तक आ चुके हैं। और आप जानते हैं कि जो मेन रिपोर्ट है वो 9 बजे के आसपास आती है। बहुत से केसेस अभी लगते हैं, अभी सिर्फ 1800 सैंपल लगे हैं और 1000 के आसपास जो सैंपल हैं वो एक्सपेक्टेड है हमारे पास। तो उसी लिहाज से हम ये कह रहे हैं कि आज फिर जो है ऐसा लगता है कि 200 जो है वो पार कर जाएगा आंकड़ा। तो ये इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं उसके मुताबिक 5 केस बिलासपुर में, हालांकि जो है वो 17 केस जो है 17 और 5 22 बता रहा है गवर्नमेंट का बुलेटिन, क्योंकि इन्होंने कल के कुछ ऐड किए, इसमें हमने नहीं किए। आज 5 नए हैं जी बिलासपुर के, चंबा के 4 हैं, हमीरपुर के 10 लोग हैं जो 10 नहीं माफ़ कीजिएगा 14 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हमीरपुर में 14 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जी। और कांगड़ा में 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, कुल्लू में 12, लाहौल स्पीति में 18 और मंडी में 42 लोग पॉजिटिव पाए गए, शिमला में 20 लोग पॉजिटिव पाए गए, सिरमौर में 15 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी बहुत सीमित मात्रा में डिटेल हमारे पास आई है। और इसके अलावा जो है सरकार ने जो है कल से जो है 90 और रूट खोल देने का फैसला किया बसों के, इंटरस्टेट बसें जो हैं उनके। तो 90 और 60 पहले दिन जो है 25 रूटों पे चली थी, फिर 35 पे चली थी, 60 हो गए थे और 90 पे कल चलेगी। तो 150 रूट जो है एक तरह से कल जो है पूरी तरह से वर्किंग में आ जाएगा, जो है इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो जाएगी और वो बहाल हो जाएगा 150 रूट कल से। एक एक की जानकारी आपको देंगे अगर आपको वो जानकारी भी चाहिएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए, इसको शेयर कर दीजिए। और अभी मैं आपको कोविड डिटेल दे देता हूँ जी अभी आज 5 बजे तक की। और 5 बजे की जो कोविड अपडेट है उसके मुताबिक जो है मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगहों पे जो 150 केस आए हैं। इसमें से जो है 2 डेथ हुई हैं, नेरचौक मेडिकल कॉलेज की हैं दोनों डेथ जी। एक सुंदरनगर के पास जो है, माफ़ कीजिएगा, एक कुल्लू की है डेथ और एक जो है वो लाहौल स्पीति की है। 68 साल की एक महिला लाहौल स्पीति से, उनको जो है नेरचौक में थी भर्ती लाहौल स्पीति की। 11 तारीख को उनको नेरचौक में रखा गया था, इनको जो वेंटिलेटर सपोर्ट भी दिया गया था, लेकिन आज जो है इनकी डेथ हो गई। इसके अलावा 80 साल के एक और महिला जो है अखाड़ा बाजार कुल्लू से शिफ्ट करके इनको पिछले कल ही नेरचौक लाया गया था जब इनकी तबीयत खराब हुई। तो इनको जो है अभी जो है पुणे ने की मैं बताता हूँ अभी जो है इनकी भी डेथ हो गई है। तो 2 ये डेथ हुई हैं। इसके अलावा जो है 150 नए केसेज आए जिसकी मैंने जानकारी दी। 13 केस जो है सिरमौर में, 15 केस से सिरमौर में आए हैं और इनमें से 10 जो है नाहन सब डिवीजन के हैं, 3 पोंटा सब डिवीजन के हैं और 2 जो है शिलाई डिवीजन के हैं। 27 साल की एक मेल जो है नौनी का बाग से, 19 साल के एक मेल जो है मौजा ओगली खेड़ी नाहन से, 23 साल मौजा ओगली खेड़ी से ही 23 साल के एक और मेल जो है वो पॉजिटिव आए हैं। ये दोनों किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। और पुलिस कॉलोनी नाहन के हमारे पास जो है 3 केस है, 55 ईयर्स मेल, 50 ईयर्स फीमेल और 3 ईयर्स ओल्ड मेल चाइल्ड और एक 46 ईयर की फीमेल, एक ही फैमिली के केसेस हैं ये। और 16 साल का एक और मेल जो है 5वां केस पुलिस कॉलोनी के नाहन का। पुलिस कॉलोनी में बड़े पैमाने पर संक्रमण है। 16 ईयर के एक और मेल जो है, मेल चाइल्ड जो है वो भी पॉजिटिव पाए गए। तो 6 केस जो हैं पुलिस कॉलोनी के। इसमें से देखिए एक 55 साल के मेल हैं, एक 50 साल की फीमेल है, 3 साल का एक बच्चा है, 46 साल की फीमेल है, 16 साल का एक ओल्ड मेल चाइल्ड है और 16 साल का ही एक और जो है किशोर है। तो 6 केसेज जो है एक ही फैमिली से शायद पुलिस कॉलोनी में है ये। और पुलिस कॉलोनी जो है अब मॉडर्न सेंट्रल जेल के बाद अब पुलिस कॉलोनी पर भी जो है कोरोना ने हमला बोल दिया है। ये निश्चित
तौर से हो सकता है कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में रहते हों, या वहाँ के जो कर्मचारी हैं मॉडल सेंट्रल जेल के वो पुलिस कॉलोनी में रहते हो, ये कहीं ना कहीं से संक्रमण इस तरह से गया होगा। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नाहन पहले से ही संक्रमण का शिकार है। वहाँ 24 ईयर की एक और फीमेल, 54 साल की एक और फीमेल आज पॉजिटिव आई है। 34 ईयर्स ओल्ड फीमेल जो है डोईवाला पोस्ट ऑफिस गिरिनगर धौला कुआं पाउंटा साहिब से पॉजिटिव आई है। 50 ईयर्स के एक मेल भी जो है डोईवाला पोस्ट ऑफ गिरिनगर धौला कुआं पाउंटा साहिब से पॉजिटिव आई, एक ही फैमिली के हैं। और इसी फैमिली की 30 ईयर्स की फीमेल भी जो है वो पॉजिटिव आई है। तो आपने देखा कि मैक्सिमम केसेस जो है वो फैमिलीज़ के हैं। एक ही फैमिली के जो है 6 केस, एक फैमिली के 3 केस, ये पुलिस कॉलोनी वाले 6 केस और ये डोईवाला वाले 3 केस, 9 केस ही हो गए जी। और इसके अलावा जो है हमीरपुर में भी अलग अलग बैचेज में जो है 14 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसमें बस्सी में जो है 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जो है बस्सी गांव के रहने वाले भोर उपमंडल में, इनमें 38 साल की एक महिला, 56 वर्षीय एक व्यक्ति और 55 साल के 3 अन्य व्यक्ति हैं। तो 5 लोग जो है बस्सी में ही पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके अलावा जो है 9 लोग जो हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट में भी पॉजिटिव पाए गए। और इनमें जो है 69 सैंपल लिए गए थे, 9 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। और हमीरपुर शहर के हीरानगर के 4 लोग, ये चारों लोग जो है 63 वर्षीय महिला, 2.5 वर्षीय बच्ची, 36 वर्षीय महिला और 30 वर्षीय महिला हैं। तो इसमें से जो है ये चारों लोग बताए जा रहे हैं कि जो पूर्व संसदीय सचिव थी उर्मिल ठाकुर वो पॉजिटिव पाई गई हैं। और ये उनकी एक बहू, उनकी एक पोती और शायद उनके परिवार का कोई एक और सदस्य जो है ये पॉजिटिव है। हीरानगर से 4 केस आए हैं, 3 का कंफर्मेशन है, चौथा हीरानगर का हो सकता है दूसरे परिवार से भी हो, उनके परिवार से ना हो, लेकिन हीरानगर के 4 केसेज ये हैं। इसके अलावा जो है शहर के वार्ड नंबर 1 से 36 वर्षीय व्यक्ति और 9 वर्षीय लड़की की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। नदौन तहसील के क्लूर क्षेत्र के गांव गरनी का 32 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव आया। और बड़सर के बहना गांव में के बहना पंचायत का जो कोटलू गांव है वहाँ 37 वर्षीय व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव आया है। मेडिकल कॉलेज का एक कर्मचारी भी जो हमीरपुर का वो पॉजिटिव आया है। तो 14 केसेज हमीरपुर में जी। इसके अलावा 5 केसेज बिलासपुर में जी, 4 केसेज चंबा में। चंबा के चारों केसेज लोकल हैं, रैपिड एंटीजन पर है, इनके नाम और बाकी चीज़ें अभी डिटेल नहीं आई है। कांगड़ा के 11 केस, इसकी डिटेल हमारे पास नहीं आई है। इसमें से 3 नूरपुर वाले हैं और 2 फतेहपुर के हैं, ये अभी 5 का पता चला है और बाकी 6 का पता नहीं चला। कुल्लू के 12 की डिटेल हमारे पास नहीं आई अभी। लाहौल स्पीति के 18 की डिटेल लेट तक आएगी। और मंडी के 42 लोगों की जो है एक बार फिर से जो है लंबी लिस्ट आई है, लेकिन अभी जो है इसका जो है पूरा खुलासा नहीं किया गया। इसमें कुछ इतना जरूर बताया गया है कि कुछ 3rd बटालियन के हैं, 10 एक केस जो हैं मंडी सदर और कोटली के हैं और 6 केसेज जो हैं वो बलदौड़ा वाले एरिया के हैं और 10 केसेस से ज़्यादा जो हैं वो सुंदरनगर वाले एरिया के केसेज हैं और 20 केसेज जो हैं शिमला के हैं, इनकी भी डिटेल नहीं आई है। सिरमौर की हमने आपको डिटेल दी। कुल मिला के जो 150 केस जो हैं अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं आज 5 बजे तक। डिटेल्स अब जो है कुछ इन्होंने मोडस ऑपरेंडी अपना बदल दिया, देर रात ही डिटेल ये रिलीज़ करते हैं, तो हमारी भी तो थोड़ी सी दिक्कत है उसको लेकर। हमारे पास डिटेल आ जाती है लेकिन ऑथेंटिक डिटेल हम उसी को मानते हैं जो अल्टीमेटली हमको जो है गवर्नमेंट के सेक्टर से जो इन्होंने एक सिस्टम बनाया उस सिस्टम से लिस्ट आती है। उसको दूसरी लिस्ट जो है हम दिखा नहीं, उसको एक्सपोज नहीं कर पाते हैं आपके सामने, क्योंकि वो हमारी मजबूरी रहती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ उसमें चेंजेस रहती है तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो ये है जी। और बसों के 90 रूट और खुल रहे हैं जी कल से, इसलिए धूम धड़ाके के साथ जो है आप बसों में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 रूट पहले ही खुल गए हैं, 25 और 35 के साथ जो है अब 90 रूट और खोल दिए गए हैं। इनमें से जो अधिकांश रूट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सरका घाट चंडीगढ़ के 2 रूट है, सरका घाट लुधियाना का, सरका घाट अमृतसर का, मनाली चंडीगढ़, मनाली हरिद्वार के रूट्स आज खुल गए जी थोक में। और सुंदरनगर चंडीगढ़, केलोंग हरिद्वार, मंडी चंडीगढ़ बाया बद्दी, मंडी चंडीगढ़ बाया बद्दी 2 रूट हैं। जंजैली मंडी बद्दी चंडीगढ़, मनाली जलंधर, कुल्लू जलंधर, जाहू बम सलोह, जाहू हरिद्वार जो है ये जाहू चंडीगढ़ वाला रूट हो गया, शुरू हो गया जी। शातलाई चंडीगढ़ शुरू हो गया जी, झंडूता चंडीगढ़ शुरू हो गया, बिलासपुर अमृतसर, बिलासपुर लुधियाना, कालका कांगड़ा। अभी दिल्ली का कोई रूट नहीं है, अब तो चंडीगढ़ खुले हैं जी सारे के सारे। होशियारपुर के लिए जो है हमारे पास कोई कम से कम 10 रूट खुल गए हैं जी। हमीरपुर जलंधर का रूट भी खुल गया है बाय नदौन वाला, हमीरपुर भोटा चंडीगढ़ भी खुल गया जी और हमीरपुर लुधियाना भी खुल गया है, हमीरपुर जलंधर भी खुल गया है। हमीरपुर जलंधर के दोनों रूट खुल गए हैं और ये देखना है कि बाया गलोड़ वाला भी खुला है या नहीं खुला है। और धर्मपुर हमीरपुर कटरा खुल गया जी, बद्दी ऊना हमीरपुर जो है ये खुल गई है। इसके अलावा जो है चंडीगढ़ पालमपुर, ऊना हरिद्वार, ऊना शिमला बाया ये चंडीगढ़ वाले रूट हैं। तलवाड़ा होशियारपुर के 4 ट्रिप लगते हैं जिन के ये चारों खुल गए हैं। ऊना ऊहल चंडीगढ़ वाला भी खुल गया है, ऊना होशियारपुर भी खुल गया है।
पठानकोट चंबा खुल गया जी, पठानकोट शिमला खुल गया बाया देरा होके, अमृतसर मनाली खुल गया जी, पालमपुर चंडीगढ़ बाया कांगड़ा खुल गया जी, पालमपुर जलंधर, पालमपुर पठानकोट के सारे रूट खुल गए हैं जी, नगरोटा बगवा के जो शिमला बाया बद्दी बाया चंडीगढ़ होकर जाती है वो भी खुल गई है जी, कांगड़ा देरा ऊना ये खुल गया है। इसके अलावा जो है बैजनाथ चंडीगढ़ के 2 रूट जी, बैजनाथ लुधियाना का रूट, बैजनाथ देहरादून, बैजनाथ चंडीगढ़ का तीसरा, धर्मशाला चंडीगढ़ का रूट, धर्मशाला लुधियाना, धर्मशाला अमृतसर, धर्मशाला होशियारपुर, ये तमाम रूट से कुल मिला के 90 रूट खोले गए जी। चंडीगढ़ और लुधियाना और होशियारपुर के मैक्सिमम रूट्स है इसमें। और अभी अम्बाला के यही कुछ ही रूट्स खुले हैं, दिल्ली का कोई रूट नहीं खुला है। जो भी बसें दिल्ली जाती हैं, जैसे मान लीजिए कोई धर्मशाला दिल्ली है तो उसको अम्बाला तक किया गया, वो अभी एक्सटेंशन उसका नहीं हुआ है। तो ये जो है ये पूरा मामला जो है इस तरह का है। और एक जो अपडेट आ रहा है कि बस्सी में जो 5 लोग पाए गए हैं वो सभी पुलिसकर्मी हैं, और इनमें एक एसएचओ भी शामिल हैं जो बस्सी के 5 लोग पाए गए हैं। और इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लंबी हो सकती है कि पिछले दिनों ये डीआईजी मीटिंग की जो मीटिंग हुई थी हमीरपुर में, उसमें भी ये एसएचओ आया था जी। तो ये हमीरपुर का अपडेट आ रहा है। और ये जो 14 केसेज है उसमें जो बस्सी के 5 बताए थे, अब ये उसका अपडेट आया है कि बस्सी पुलिस स्टेशन से जो है, तो बस्सी पुलिस स्टेशन को फिलहाल जो है 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। सैनिटेशन के बाद उसको जो है दोबारा जो है खोला जाएगा। तो अभी मैक्सिमम डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन जो ट्रेंड है वो बता रहा है कि अभी कहीं से शांति नहीं है जी, अभी कहीं से शांति नहीं है। 150 केसेज अगर 5 बजे तक आए जी। हरिद्वार टू मनाली टाइम बता दो जी। टाइम तो वही है जी, पुराना टाइम नहीं, इसमें लिखे हैं रूट लिखे हैं है ना। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, आप नेट पे चेक कर लीजिए सुमित कुमार जी। हरिद्वार मनाली को नया रूट नहीं खोला है, जो पुराने रूट हैं वही बहाल हुए हैं। तो ये उसी टाइम में अगर 2 जाते होंगे तो उसमें देखना पड़ेगा आपको। लेकिन ये आपको जो लोकल है वो मनाली के बस स्टैंड से या कुल्लू से जो HRTC का मामला है वहाँ से पता चल जाएगा। क्योंकि शायद जो मेरे पास जो लिस्ट आई है उसमें रूट तो लिखे हैं, टाइमिंग नहीं लिखी है। फिर भी अगर आपकी सुविधा के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे दर्शक ही सर्वोपरि हैं। अगर आप चाह रहे हैं तो मैं इसकी सूचना जरूर दूंगा। लेकिन हरिद्वार अभी ढूंढना पड़ेगा जी। हरिद्वार से मनाली आपने पूछा जी। मनाली चंडीगढ़ मनाली हरिद्वार जो है जी, ये मनाली से चलती है 12:40 पे, शायद ऐसा लिखा है जी उसमें। हाँ जी, हाँ जी। ऑनलाइन कोड है इसका 802-122 ऑनलाइन कोड है जिसका। और ये 9:40 पे जो है ये माफ कीजिएगा 802-1222 इसका कोड है। और मनाली से 12:40 पे चलती है जी शायद, और 7:45 पे जो है अगले दिन 19:45 पे पहुंचती है जी। रात के 12:40 कुछ इस तरह का होगा। तो आप इसका टाइम एक बार चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर जी। और रजत अत्री आप क्या पूछ रहे हैं सर? रजत अत्री कुछ पूछ रहे थे, रिकवरी कितनी हुई सर आज? हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं उसी में आ रहा हूँ। बीच में ये बसें बताने शुरू हो गया था मैं जो, तो मुझे लगा कि अगर मेरे पास है जानकारी तो मैं दे देता हूँ। तो बसेज बताने शुरू हो गए जी, अभी रिकवरी में बताऊँगा जी आपको। 150 केसेज अभी तक आए हैं जी, सैंपल और रिकवरी मेरे पास रजत पड़ी हुई है। और 15 सैंपल पिछले कल के रिपोर्ट हैं। और अभी हमारे पास जो है 140 की रिकवरी हुई है। इसमें 13 लोग बिलासपुर में रिकवर हुए हैं, 8 लोग चंबा में, 9 लोग हमीरपुर में। कांगड़ा की कोई रिकवरी अभी नहीं आई है। किन्नौर से 1 रिकवरी है। कुल्लू में कोई रिकवरी नहीं है। लाहौल स्पीति से कोई रिकवरी अभी नहीं दर्ज हुई है। 9 बजे तक हो सकता आ जाए ज़्यादा, और निश्चित तौर से आएंगी। 14 लोग रिकवर हुए मंडी में, 11 लोग शिमला में रिकवर हुए, 29 लोग सिरमौर में रिकवर हुए हैं, 43 लोग सोलन में रिकवर हुए, 12 लोग ऊना में रिकवर हुए। तो कुल मिला के 140 लोग जो है रिकवर हुए हैं, और 150 लोग जो है नए आए हैं। और 18,155 जो है टोटल केसेज अब तक हमारे पास हो गए हैं। 2522 जो है अभी इस समय एक्टिव हैं। और सैंपल जो है हमारे पास अभी सिर्फ 1827 सैंपल हैं, जिसमें से RAT के 70 हैं, और बाकी 1720 1750 के बीच में जो सैंपल हैं, 1700 से ज़्यादा सैंपल जो हैं वो RT-PCR के हैं। 82 सैंपल बिलासपुर के हैं, सभी अवेटेड हैं। 130 सैंपल चंबा के हैं, 21 बचते हैं जी, अभी 21 बचते हैं। 180 सैंपल हमीरपुर के हैं, 25 अवेटेड हैं। 423 कांगड़ा के लगे अभी तक, 30 अवेटेड हैं। 130 किन्नौर के हैं, और माफ कीजिएगा 160 किन्नौर के हैं, सभी अवेटेड। 160 किन्नौर के, सभी 160 ही अवेटेड। 41 कुल्लू के जी, उसमें से 24 अवेटेड। 70 जो है लाहौल स्पीति के लगे हैं, और 18 पॉजिटिव, और 52 जो है नेगेटिव। ये क्लियर हो गया जी लाहौल स्पीति। मंडी में 309, 162 अभी भी अवेटेड, और 57 शिमला में सारे के सारे अवेटेड। 93 सिरमौर में सारे क्लियर हो गए जी। 13 लोग पॉजिटिव आए हैं, और 80 लोग जो हैं नेगेटिव है उसमें से। सोलन में 174 सभी के सभी अवेटेड। 108 ऊना के सभी के सभी अवेटेड जी। 843 अभी अवेटेड, 1827 कुल लगे हैं, और नए वाली लिस्ट में से जो है 56 पॉजिटिव आए हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। और चलते चलते मैं देख लेता हूँ कि कोई और अपडेट तो नहीं आया, तो फिर
तो यही फिलहाल का अपडेट था जी। 90 रूटों पे कल से और बसें दौड़ेंगी, सारे रूट्स मैंने पढ़ दिए। और हाँ सुमित कुमार ठीक है, आप समझ गए, अच्छी बात है अच्छी बात है। और क्योंकि देखिए रूट्स की टाइमिंग जो है इस तरह से लिखी है कि हमें भी आइडिया नहीं होता, जो वहाँ का लोकल होता है उसको ज़्यादा आइडिया होता है। लेकिन 90 रूट्स हैं मोटा मोटा, मैंने आपको पढ़ दिया। मैक्सिमम जो है चंडीगढ़, हरिद्वार, लुधियाना और होशियारपुर के रूट्स हैं। जलंधर के भी कुछ रूट्स हैं, एक रूट अमृतसर का भी खुला, एक कल भी खुला था अमृतसर का। तो धीरे धीरे खुल जाएगा। देखिए पहले दिन 25 खुले, दूसरे दिन 35 खुले, कल 90 खुल रहे हैं। हो सकता है बाकी के रहे से रूट जो हैं वो 100 के 100 का जो है परसों खुल जाए। 260 के आसपास रूट जो है चलते हैं। बाहर के रूट्स भी शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड ने रूट आज से शुरू कर दिए हैं, पंजाब ने ऑलरेडी शुरू कर दिए थे पिछले कल से, और अब जो है हरियाणा के रूट्स भी जो शुरू हो गए हैं। दिल्ली वाले अगर आना चाहते हैं तो उनको मनाही नहीं है, लेकिन अभी हमारी बसें जो वो दिल्ली नहीं जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।